नमस्कार दोस्तों, डीएमसी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है हवेलियाँ। हवेली निर्माण की परंपरा काफ़ी पुरानी है। राजस्थान में 17वीं और 18वीं शताब्दी में काफ़ी हवेलियों का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावटी में हुआ है, जिनका निर्माण में प्रमुख योगदान सेठ, साहूकारों, राज परिवार से जुड़े लोगों, सामंतों का रहा है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई है कि बाद में शेखावटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाली। जैसलमेर की हवेलियां पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में हवेली निर्माण शैली विशुद्ध रूप से हिंदू शैली है। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं और हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहते हैं, और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ शेखावटी में है। संभागवाई हवेलियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अजमेर संभाग की हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह की हवेली अजमेर में, केसरी सिंह की बारठ की हवेली शाहपुरा में, सोनारी कोठी टोंक में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर संभाग की हवेलियों के बारे में। बड़े मियाँ की हवेली, पाल हवेली, राखी हवेली, पोकरण हवेली, पच्चीसा हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली, ये जोधपुर में स्थित है। आसोप हवेली जोधपुर में स्थित है। अमरचंद कोचर की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, लालचंद ठड्डा की हवेली फलोदी में स्थित है। अब बात करते हैं जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। पटो की हवेली जैसलमेर में स्थित है। सिंध, भारत, मुगल, यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस हवेली का निर्माण 1805 ईस्वी में व्यवसायी गुमान चंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए करवाया था। यह हवेली 5 मंजिला है। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। इसके बाद है सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर में है। इसका निर्माण सालिम सिंह मेहता, जैसलमेर के प्रधानमंत्री द्वारा 1825 ईस्वी में करवाया गया था। ये 9 मंजिला हवेली बनी थी, इसलिए इसे 9 खंडी हवेली भी कहते हैं। इसके 7 खंड पत्थर के और 8वां और 9वां खंड लकड़ी के बने थे, जो अब नहीं है, अब 7 मंजिला ही है। 6वीं मंजिल को जाज महल और 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। वर्तमान के इसके ऊपर की हवेली है, जो सुरंग महल और शीश महल है, उसे हटा लिया गया है। नथमल की हवेली जैसलमेर में, इसका निर्माण दीवान नथमल मेहता द्वारा 1884-85 में महारावल बेरीसाल के समय करवाया गया था। इसके कारीगर लालू व हाथी नामक 2 भाई थे। इस हवेली कहीं भी किसी शिल्प का दोहराव नहीं किया गया है। सोडो की हवेली भी जैसलमेर में, दीवान आचार्य ईसर लाल जी की हवेली जैसलमेर में, राव राजा बरसलपुर की हवेली भी जैसलमेर में। जैसलमेर की हवेली में पीले पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी, बैल बूटे, ज्यामितीय आकार व कलश आदि उकेरे गए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर संभाग की हवेलियों के बारे में। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। लाल पत्थरों से बनी इस हवेली का निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत ने 1593 ईस्वी में करवाया था। ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। रामपुरिया की हवेली, ये भी बीकानेर में है। इस हवेली के स्थापत्य में बीकानेर मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। मोहता हवेली बीकानेर में, डांगा हवेली बीकानेर में, जो डांगा चौक में बनी हुई है। कोठारी की हवेली बीकानेर में, सेठ चांदमल ढड्डा की हवेली बीकानेर में, गुलेच्चा की हवेली बीकानेर में, सेठिया की हवेली बीकानेर में, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर में। बीकानेर की हवेलियों का लाल पत्थर से युक्त है। इसकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय शैली प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा संभाग की हवेलियों के बारे में। बड़े देवता की हवेली कोटा में, देवता श्रीधर की हवेली भी कहते हैं। झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा में, झालाव की हवेली शेरगढ़ दुर्ग 12 में, दीवान साहब की हवेली झालावाड़ में। अब बात करते हैं जयपुर संभाग की हवेलियों के बारे में। धाबाई की हवेली जयपुर में, नाटाणी की हवेली जयपुर में, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली जयपुर में, रत्नाकर भट्ट पंडूरी की हवेली जयपुर में। ऐसे कलात्मक भित्ति चित्र बने हुए। अब बात करते हैं सीकर संभाग की। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में, खेमका सेठों की हवेली रामगढ़ सीकर में, रामनारायण खेमका की हवेली भी कहते हैं खेमका सेठों की हवेली को। राम गोपाल पोदार की हवेली रामगढ़ सीकर में, घनश्याम दास पोदार की हवेली रामगढ़ सीकर में, केडिया हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, गन्नेड़ी वालों की 4 चौक हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, चैतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में,
दादीनला प्रिंस हवेली फतेहपुर सीकर में, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में, सिंगानिया हवेली फतेहपुर सीकर में, फतेहचंद की हवेली फतेहपुर सीकर में, गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में, नई हवेली सीकर में, सुराणों की हवेली चूरू में। इसमें 1100 दरवाजे खिड़कियां बनी हैं, इसलिए इसे सुराणों का हवा महल भी कहते हैं। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में, रामविलास गोयनका की हवेली चूरू में, मालजी का कमरा चूरू में, इसका निर्माण मालजी कोठारी ने करवाया था। कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू में, 1880 ईस्वी में निर्मित। इसमें बेजोड़ जालीदार काम व प्रेम आधारित लोक आख्यानों का चित्रण है। नाटो की हवेली चड्डार शहर चूरू में, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में, टिबड़े वालों की हवेली झुंझुनू में, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। ये 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली मोहनसर झुंझुनू में, केजरीवाल हवेली अलसीसर झुंझुनू में, सीताराम सिगतिया जी की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में, सेठ हीरालाल बनाथ लाल की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में, सेठ जय दयाल कोड़िया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में, नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में, भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में। यह नवलगढ़ की विशालतम हवेलियों में से एक है। पोद्दार हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, बघेरिया हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, गोविंद सेक्सरिया की हवेली झुंझुनू में, रूपनिवास की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, जालन हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, केसरदेव कानोड़ा की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में, सेठ राधाकृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में, सागरमल लावड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में। ये तीनों विश्वनाथ गोयनका की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, सर्राफा की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डूंडलोड झुंझुनू में, बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू में है। डालमिया की हवेली, बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में, पंसारी हवेली श्री माधोपुर नीमका थाना में है। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की हवेली के बारे में। बागौर की हवेली उदयपुर में है, बापना की हवेली उदयपुर में, मोहन सिंह की हवेली उदयपुर में, पिपलिया की हवेली उदयपुर में, भामासाव की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयमल फत्ता की हवेलियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, अल्लाह काबरा की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, पुरोजू की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर के पास बनी हुई है। सलूम्बर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ में, रामपुर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ में है। बागौर हवेली उदयपुर के बारे में थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। यह हवेली पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट के पास बनी है। इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। इसमें 138 कमरे और बरामदे बने हुए हैं। बागौर की हवेली की शीशे की खिड़की पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इसमें पगड़ियों का संग्रहालय बना है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। इसमें कठपुतलियों का संग्रहालय भी है। इस हवेली के एक हिस्से में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी संचालित है। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा 1985-86 में देश भर के 7 शास्त्रीय केंद्र स्थापित किए गए थे। इसमें से एक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 उदयपुर में भी है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका संचालन परिषद के स्थायी अध्यक्ष सभापति राजस्थान के राज्यपाल है। तो ये अपना टॉपिक था हवेलियों के बारे में जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगले नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।